अब वो जब देखता है गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, ट्रैवल, ऐसी चीज़ें जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है, शायद उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है या वो हासिल नहीं कर पा सकता, तो वो अगर कोशिश भी करेगा तो उसके लिए मुश्किल होगा कि इतनी महंगी चीज़ें वो ख़रीद सके। और एंड में रिज़ल्ट क्या होगा कि जब वो गोल अचीव नहीं कर सकता या वो नीड्स पूरी नहीं होती उसकी, तो फ्रस्ट्रेशन होती है। अभी फ्रस्ट्रेशन जो है वो लीड करती है एंजाइटी को, डिप्रेशन को और डिस्पेयर को और इरिटेबिलिटी को, इवन एंगर को। ये सारे इमोशंस ऐसे हैं जो कि इस फ्रस्ट्रेशन से आते हैं। अब हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि जो सोशो इकनॉमिक कंडीशन है, एक तो वजह ये ही है हमारी कि एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उससे जो है ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। दूसरा ये कि साइकोलॉजिकली बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स में हम घिरे हुए हैं, सोचों में, उससे भी एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। शायद हमारी क्लियरिटी नहीं है एज एन इंडिविजुअल के हम क्या हमारे लिए ज़रूरत होनी चाहिए और क्या इतनी ज़रूरत हमने बना ली हैं। उसके अराउंड कॉन्फ्लिक्ट्स है, रिलेशनशिप्स के अराउंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एजुकेशन है, बिज़नेस है, कैरियर है। ये सब चीज़ें इंसान को जो है ना फ्रस्ट्रेट कर रही है। फिर हायर लेवल पे अगर आप निकलते ही हैं अपने घर से बाहर, तो आसपास की गंदगी को देख लें, आसपास के एनवायरनमेंट को देख लें, ट्रैफिक को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, एजुकेशन के लेवल पे या तो आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करें तो अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर सोशो इकनॉमिक ग्रुप के लिए क्या एजुकेशन अवेलेबल है उसको देख लें, हेल्थ को देख लें। तो ये सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि नेसेसिटी होती है किसी भी कौम के लिए, और जब वो इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक के लिए, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी और बड़ी मुश्किलात। और फिर ये जो नशा इजीली अवेलेबल है, अभी जो कॉलर कह रहे थे, और उसके असरात, और कितने लोग अब जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसकी वजह से उनकी मज़ीद फ़िज़िकल और इमोशनल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। तो बहुत सी वजूहात है। वैसे ही डिप्रेशन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा, इट्स वन ऑफ द टॉप 10 कंडीशंस में से है वर्ल्ड में, जो कि डिसेबलिंग कंडीशंस में से माना जाता है। और इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हमारे इश्यूज़ तो उनसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो यहाँ पे तो और मसले ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल में तो अंडर रिपोर्टेड है, अंडर डायग्नोस्ड है इस वक्त। अगर प्रॉपर तरीके से डायग्नोज किया जाए और उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करके स्टैटिस्टिकली देखा जाए, तो हम आई थिंक बहुत आगे हैं डिप्रेशन, एंजाइटी में बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। राइट, बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहब, अब ये जो हमारी डिज़ायर्स हैं बढ़ती चली जा रही हैं, बड़ा मुश्किल होता है अब ये समझाना कि हम लोग अच्छा, मैं खुद सोशल मीडिया के एक्सपीरियंसेस इसलिए शेयर करता हूँ कि जो कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, हम उन लोगों को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं जो हमें तरीके सिखा रहे हैं कि हमने ये चीज़ नया, अगर स्मार्टफोन है कैसे उसको अचीव करना है, कैसे हासिल करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गाड़ी का मॉडल चेंज करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम फिर उस रेस में लग जाते हैं और फिर हम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी होते जा रहे हैं। बड़ों का ही देखें, बच्चों को कहते हैं कि जी हासिल अगर नहीं करोगे तो एक सक्सेसफुल आदमी सोसाइटी में नहीं कहलाओगे। वो सिलसिला भी अब चल निकला। उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, और जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो एक तो हेल्थ से भी जाएंगे, फिर और बहुत सारे और इश्यूज़ भी आना शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा हाइपर एग्रेसिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो गए हैं, और ये इश्यूज़ भी बहुत सारे आ रहे हैं। कैसे इसको ठीक करने की ज़रूरत है और क्या किया जा सकता है? हम अपनी तरफ से क्या कोशिश हमारी होनी चाहिए, कैसे अपने आप को जो है कंट्रोल रखें कि हमें ये सिर्फ सेल फोन्स, गाड़ियों के मॉडल चेंज करने के लिए नहीं भेजा गया। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त तो। और ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ख़ासतौर पे मैं किसी से बात करता हूँ, बड़ी तेज़ बात करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारी उसकी बातों में ये चीज़ होती है कि बस किसी तरह इस चीज़ को मैं हासिल कर लूँ, उसको ग्रास्प करूँ। ये क्या नेचर हमारा बन चुका है? इस पर चाहूँगा थोड़ी सी बात। देखिए, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, और जो खुशियाँ आपको बाहर से नज़र आ रही होती है ना कि मैं ये भी ख़रीद लूँगा, वो भी ख़रीद लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, ये बात समझने की ज़रूरत है कि खुशियाँ जो है ना चीज़ों के ख़रीदने से नहीं मिलती।
कभी भी। बहुत खूब। खुशी हमेशा अंदर से आती है, वाह। और अंदर का सुकून और इत्मीनान जो है ना, इंसान उस वक्त सही तरीके से हासिल कर सकता है अगर वो गिल्ट में ना हो, और उसका ज़मीर मुतमईन हो, उसको अच्छी नींद आती हो, उसको अच्छी भूख लगती हो, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई हों, और जिसके ताल्लुकात और रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग हों अपने करीब करीब के रिलेशनशिप में, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो माँ बाप के साथ हों, चाहे वो वाइफ के साथ हों, बच्चों के साथ हों, और उनके साथ वो क्या तरबियत ले रहा है, उनसे क्या तरबियत दे रहा है उनको, उनके साथ उनका इंटरेक्शन क्या है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आप अगर अच्छे रिलेशनशिप में हैं और शाम को काम करके आते हैं कुछ सीख के, और उसके बाद अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अच्छी खुशी कहीं और से आपको मिल नहीं सकती। आजकल जो दौड़ लगी हुई है कि माँ बाप अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे सक रहे हैं, इवन डाइनिंग टेबल पे अगर बैठे हुए हैं तो हर एक अपने अपने स्मार्टफोन को लेके बैठा हुआ है, साथ होते हुए भी लोग साथ नहीं हैं, और ऐसी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो सुपरफिशियल हैं, जो आर्टिफिशियल हैं, जो कि आपको खुशी नहीं दे सकती। तो बेसिकली आप ऐसे मिराज के इल्यूजन के पीछे भाग रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उस दौड़ में आप थक जाएंगे लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर आपकी फ़िज़िकल इमोशनल हेल्थ अच्छी है और आप अंदर से खुश हैं, तो आप आई थिंक दुनिया के खुश किस्मत तरीन इंसान हैं, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा दुनिया के सबसे खुशकिस्मत आदमी आप हैं। अगर आप मुझसे अपने जो आपके पास इस वक्त है, अगर आप उससे मुतमईन हो जाएं, और ये बात समझ लीजिए कि ये एक रेस एक लगी हुई है जिसमें हम हर चीज़ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नया सलून हमारा हासिल करना एक टारगेट बन चुका है। सारी कोशिशें, तवानाइयाँ, सोचने का जो आधा दिन हमारा यही सोचने में गुजर जाता है कैसे इसको ख़रीदेंगे, कैसे इसको वो करेंगे। कतई नहीं होना चाहिए, खुदा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है।